Hi guys, how are you all doing? तैयारी सब restarted again. See, I have already given you the daily plan जो आपका ideal plan होना चाहिए 100 day for CDS 1 2022, right? But what if I ease your preparation a step further? एक और आपकी help कर दूँ. What if I give you the 50 most important topics for CDS exam? अगर CDS एग्जाम अपियर कर रहे हो तो यू मस्ट एंड मस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल 50 टॉपिक्स. माइंड यू दिस इज नॉट द ऑल सिलेबस बट येस द मिनिमम सिलेबस जो आपको करना ही करना है. यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. सी आई एम गिविंग यू द फुल PDF with explanation right in this video only, जिसमें मैंने 50 टॉपिक्स आपको दिए हैं मिसलेनियस GK टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आपको बता रखा है कि आपको कितने टॉपिक्स फॉर श्योर करने हैं. राइट आपको क्या करना है, उस PDF का प्रिंट आउट निकालना है. प्रिंट आउट निकाल के यू हैव टू पुट टिक मार्क ऑन इट. और प्रिपरेशन कैसे करोगे, दिस वीडियो इज वेरी वेरी शॉर्ट बट वेरी इंफॉर्मेटिव. इसको आपको रिपीट मोड पे देखना है. कौन से स्टेप्स में करोगे? नंबर 1 विल बी द जनरल रीडिंग. सपोज नंबर 1 टॉपिक इज आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स. कैसे पढ़ाई करोगे उसकी? नंबर 1 जनरल रीडिंग उसकी ले लो, सारी चीज़ों को जान लो. आफ्टर सम टाइम रिवाइज इट इन द सेकेंड रीडिंग. ठीक है, याद करने की कोशिश आपको सेकेंड रीडिंग में ही करनी है, उससे पहले नहीं. ठीक है, सेकेंड रीडिंग करोगे तब आपको चीज़ें कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी ऑलरेडी. तो सेकेंड रीडिंग मतलब फर्स्ट रिविजन में आप वो चीज़ करोगे द रीडिंग पार्ट, and then you will be solving questions. Question solving MCQ practice is extremely important और उसी लेवल से आपकी प्रैक्टिस शीट सीरियस एग्जाम लेवल की होनी चाहिए. एंड अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट द टॉपिक राइट. इस तरीके से आपको सारे के सारे 50 आउट ऑफ 50 टॉपिक सॉल्व करनी है बिफोर यू अपीयर योर नेक्स्ट सीरियस, राइट? So let's get started with the video, a very short and informative video about the 50 most important topics for your serious exam, right? So as I told you, this is the ideal timetable. ठीक है, जो 100-day timetable already मैं आपको provide कर चुकी हूँ पिछले lectures में explaining everything. वापस से ये PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, दिस इज द आइडियल टाइम टेबल, 100-day टाइम टेबल फॉर सीरियस 1 2022 एग्जाम. इसमें फोकसिंग ऑन एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेबस कंप्लीशन टू द रिविजन पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि कब आपको रिविजन करना है, कब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको टेस्ट करनी है, राइट? तो दिस वुड बी द मोस्ट आइडियल टाइम टेबल इफ यू कुड फॉलो. अगर आपने अपना खुद का भी बना रखा है, मेक श्योर आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है एंड रिविजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. So as I have promised you, this would be very short and sweet video. तो डायरेक्टली बात करते हैं. दिस PDF would be different. ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको. तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. हमने टॉप 50 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे एनालाइज करके अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. जितना भी टाइम आपके पास बचा है, यू कैन प्रैक्टिस इट आउट. डेली एक टॉपिक कर सकते हो, या तो टाइम अगर आपके पास कम बचा है तो एक दिन में 2 टॉपिक्स वगैरह वाइस वर्सा आप देख सकते हो. ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक. जैसे मैं आपको बता दूं कैसे आपको रीड आउट करना है. ऑल द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. उस पर्टिकुलर साइट की क्या खास बात है, कौन कौन से एविडेंसेस वहाँ से मिले थे, किसने वो फाइंड आउट किया था. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, यहाँ पे सारे GK के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे साइंस और नॉन साइंस टॉपिक्स, मिरर्स एंड लेंसेज. आप प्रीवियस ईयर पेपर अभी देख सकते हो 2021 का भी, कॉन्वेक्स एंड द कॉन्केव मिरर एंड लेंस. बहुत अच्छे से आप अगर हमारा पूरा प्लेलिस्ट चेक करोगे सीरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो उसमें भी आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग मिल जाएगी. इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर एंड लेंसेज, इट्स एप्लीकेशन पार्ट. साइंस में एज आई एवरी टाइम से कि एप्लीकेशन बेस्ड साइंस पूछा जाता है. एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का, फेनोमेना का क्या रोल है, कहाँ कहाँ यूज़ आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इमेज फॉर्म हो रही है, कैसी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है, साइज़ क्या रहेगा, साइज़ छोटा हो जाएगा, शॉर्ट इन साइज़, एग्जैक्ट साइज़ जैसे प्लेन मिरर में आता है,
या तो एनलार्ज फिगर हमें मिल रहा है, और इस पर्टिकुलर लेंस या तो मिरर का यूज कहाँ हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट दिन इन सारे फिनोमेना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इन सबको रीड आउट करोगे। नेक्स्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज एंड ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे कि जो डिफेक्ट्स होते हैं जैसे मायोपिया हो गया, प्रेसबायोस्पिया हो गया, उसको हम करेक्ट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से लेंस से उसको पर्टिकुलरली करेक्ट करेंगे। और जैसे मायोपिया फॉर एग्जांपल है, तो उसमें एक्चुअल डिफेक्ट क्या आता है, आपका जो आई का लेंस है छोटा होता है, बड़ा होता है, रेटिना के आगे इमेज पड़ती है, पीछे इमेज पड़ती है, क्या प्रॉब्लम होती है, दैट यू विल स्टडी इन ह्यूमन आई। फिर आपका सेम यहाँ पे रिपीट हो चुका है, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू जी, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, m1 m2 जो आपके दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके बीच में ये ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, उन दोनों का मास अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि दो अगर मास पड़े हैं, उनका डिस्टेंस हम डबल कर दे या तो हाफ कर दे, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे क्या लागू पड़ेगा। तो दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आप समझ के अगर कंसेप्ट को रीड आउट करके पढ़ोगे तो क्वेश्चन वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं रेजिस्टेंस से, करंट से, जैसे V इज इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस वाला हो गया है ना, L अपॉन R, वो सारे न्यूमेरिकल्स से आपके क्वेश्चन आएंगे कि डिस्टेंस डबल कर दिया या करंट फ्लो बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। फिर आप सारे अमेंडमेंट्स और उसके प्रोसीजर, जैसे आर्टिकल 368 रिलेट करता है अमेंडमेंट से, तो वो अमेंडमेंट कैसे हो रहा है, किसी में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, किसी में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, और आज तक के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, उन सब का पॉलिटी की ऑलरेडी मैं एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास बना चुकी हूँ इसी पे, उसको पहले आप रीड आउट कर सकते हो, तो पॉलिटी विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, उसी तरह इमरजेंसीज, जैसे इमरजेंसी पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है CDS 2 2021 के जो हमारे कंटेंट से डायरेक्टली आए हुए हैं। इमरजेंसी से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन इन टाइम ढूंढ पाऊँ, यस हियर इट इज, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आर्टिकल 352 जैसे है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्कमस्टेंस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। ऐसे इमरजेंसी के क्वेश्चन आपको रीड आउट करना है कि इमरजेंसी लगती है तब किसका रूल होता है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स स्क्रैप हो जाते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है एट एनी कॉस्ट कभी भी स्क्रैप नहीं होते। तो इस तरीके से आपको स्टडी आउट करना है। ठीक है, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जस्ट ऐसे बता दे रही हूँ, तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा मजा आएगा और ईज भी रहेगा। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर्स फ्रॉम द हिस्ट्री। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप इसको फर्दर भी कर सकते हो, इसको आप कैसे रीड आउट करोगे, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, पूरी PDF का जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसका प्रिंट आउट आप निकाल लो, और जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होता है पुट अ टिक मार्क ऑन इट। ठीक है, पुट अ टिक मार्क ऑन इट। ओके, ठीक है। ट्रैवलर्स, जैसे मैंने आपको बोला, ट्रैवलर्स आप कैसे पढ़ाई करोगे ट्रैवलर्स की, कि वो पर्टिकुलर ट्रैवलर कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, एंड देन यू विल रीड आउट अबाउट किसकी राइन में आया है, गुप्ता पीरियड में आया है, हर्षवर्धन के पीरियड में आया है, किसके पीरियड में आया है, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ज़रूर ट्रैवलर्स के सब्जेक्ट में, कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे। फिर ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन आते हैं अबाउट माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स हो गए, उसमें कौन सा, जैसे शिवालिक्स हो गए, जास्कर, लद्दाख, और फिर पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाओगे। यहाँ पे ज्योग्राफी को आप कैसे रीड आउट करोगे, यू विल रीड आउट बाय मैप्स। आप मैप के जरिए से रीड आउट करोगे, यू विल मार्क एवरीथिंग, तभी इमेजेस से ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं, याद भी रहती है, और आप रिविजन भी बहुत फटाफट कर सकते हो।
तो मैप पे सारा नोट डाउन करो, जो भी नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनका छोटा छोटा ड्राइंग बना के या पॉइंट्स बना के नोट इट डाउन, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, चलो फिर उसी तरीके से आपको रिवर सिस्टम को करना है, पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, उस तरीके से उनकी ट्रिब्यूटरीज और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, कौन सी ज़्यादा नॉर्थ में है, कौन किसके साउथ में है, रिवर सिस्टम बेसिकली आपको अच्छे से आना चाहिए। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट वाली जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कौन कौन से स्टेट से जाती है, कौन कौन से स्टेट से वो पास होती है, आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसका डिग्री क्या है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिग्री क्या है, वो कहाँ क्रॉस सेक्ट करती है और कौन कौन से स्टेट से पास करती है। ये सारी नॉलेज पूछी जाती है सीडीएस में हर बार रिपीट कर करके। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द इकोनॉमिक कर्व्स, इस पे भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप अगर डिफेंस मेनिया चैनल को पूरा स्क्रॉल आउट करोगे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। इस बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है फ्रॉम कर्व्स, इफ आई कैन लोकेट योर अभी एक maybe have not mentioned that question here I guess, ठीक है कोई बात नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था मैराथन क्लास में, मैच द फॉलोइंग टाइप पे ही मैंने पढ़ाया था और मैच द फॉलोइंग में ही वो क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो प्लीज़ आप उसको स्टडी आउट कर लेना कि इकोनॉमिक कर्व्स, उनका एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, क्या कोरिलेशन है बीच में और कौन सा शेप फॉर्म करता है, वो आपको पढ़ना रहेगा फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक कर्व्स, ओके। फिर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका गांधीयन एरा। देखो महात्मा गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए हैं, कौन से ईयर में किए हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह की भाषा में क्रोनोलॉजी समझिए आप, ठीक है। तो गांधीयन एरा की पूरी क्रोनोलॉजी, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे, उसमें कितने लोगों ने साथ दिया था, कितने लोग अगेंस्ट थे, उनका आउटकम क्या हुआ, अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, उनका कंक्लूजन क्या निकला है, ठीक है। देन आप प्रियम्बल को स्टडी करोगे। प्रियम्बल इज एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एसेंस ऑफ हमारा पूरा पॉलिटी, जिससे 20 क्वेश्चन पढ़े जा चुके हैं। अगर आपका सीडीएस स्ट्रैटेजी स्टिल पेंडिंग है, सीडीएस की स्ट्रैटेजी भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है इन दिस पर्टिकुलर चैनल, आप उसको देख सकते हो, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे सारे टॉपिक्स। फंडामेंटल राइट्स तो भाई यार इतना इंपॉर्टेंट है, उसके सारे एस्पेक्ट्स मैंने पॉलिटी वाली वीडियो में, उसको भी चलो मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप उसको गो थ्रू कर लेना पूरे पॉलिटी और पूरे इकोनॉमिक्स की वीडियो से। सेम द डीपीएसपी और फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, अटॉर्नी जनरल, इसमें आप क्या स्टडी करोगे, ये कौन से आर्टिकल में मैंशनड है, इनका टर्म कितना होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, उनकी लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी वाली वीडियो देखोगे, रिट्स बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लगता है, बट आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो आई एम श्योर कि आप रिट्स में बहुत माहिर हो जाओगे। रिट्स में इंपॉर्टेंट है कि वो पर्टिकुलर रिट कौन किसके अगेंस्ट यूज करता है, आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे सुप्रीम कोर्ट रिट पास करता है। उसके बाद आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, उनके पावर्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है, जजेस की एलिजिबिलिटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनका रेजिग्नेशन किसको जाता है, अपॉइंटमेंट किसे जाता है, ओथ कौन दिलाता है, राइट, रिटायरमेंट एज क्या होती है, वो सारा इंपॉर्टेंट है। फिर पार्लियामेंट में आप क्या पढ़ोगे, पार्लियामेंट के 3 लेग्स होते हैं, प्रेसिडेंट, जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, टिक लग चुका होगा, ठीक है। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा को इन डिटेल आप एनालाइज करोगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कितनी सीट्स है, कौन से एरिया से उनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन मेथड क्या है, ठीक है। इन सब में जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, उनके इलेक्शन का मेथड क्या होता है, ठीक है, ओके। गवर्नर के बाद सेम आप पीएम सीएम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब देखोगे। स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन कौन से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनका इलेक्शन मेथड क्या है, ओके। एमएलएज, एमपीज, इन सब के बारे में जानोगे। फिर पंचायत से देखो हर बार क्वेश्चन आते हैं, या तो पंचायत से आ जाएंगे या तो म्यूनसिपालिटी से आ जाएंगे, सेम ये चीज़ आप गो थ्रू करोगे। एंड पूरी पॉलिटी का कंप्लीशन कहाँ पे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। सेम अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ईयर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप स्टडी करोगे, राइट।
फिर स्पेशल प्रोविजंस, जैसे आर्टिकल 371 में इतने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, वो कौन से स्टेट को डिनोट करते हैं, कौन से स्टेट को कौन से आर्टिकल के थ्रू स्पेशल प्रोविजन मिले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा यार इतना सारा कैसे पढ़े, बट दैट वन पॉलिटी वीडियो विल डू। आप एक बार उसे देख लेना, आपके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी से आपके ओशियन करंट्स क्या क्या आएंगे, वार्म ओशियन करंट एंड कोल्ड ओशियन करंट। आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, और वो कहाँ फ्लो करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। फिर क्वेश्चन आते हैं लैंडफॉर्म से कि इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा है। इसमें स्टार मार्क आप कर दोगे, क्या करोगे, ये पर्टिकुलर जो लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, अभी जो रिपीटर्स होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, बट आप फ्रेशर भी हो ना, माइंड यू ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपका पक्का ही है, आपका CDS का GK आराम से क्लियर हो जाएगा। लैंड फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, एजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आप सारे एजेंट्स के बारे में लिखोगे, लाइक ग्लेशियर्स। ठीक है, कौन से लैंडफॉर्म कौन से एजेंट से फॉर्म हो रहे हैं, देर आर लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स, लैंडफॉर्म फ्रॉम द विंड, फ्रॉम रनिंग वाटर, फ्रॉम चॉक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आएंगे, और वो पर्टिकुलर एजेंट से इरोजनल लैंडफॉर्म बन रहा है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन रहा है। ठीक है, देन फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन, from the laws of motion you have to go through first, second and third law of motion। उसमें you have to go through momentum। ठीक है, momentum and impulse, conservation of momentum and impulse। इसके practical life examples आपके direct CDS के questions बनेंगे, right। फिर आपके जो pendulum है, पेंडुलम से क्वेश्चन, जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे हमारा आता है टाइम पीरियड का, 2π/√L/G, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, यहाँ पे थोड़े से घुमा फिरा के ट्रिकी टाइप, कि ये सिंपल पेंडुलम को आप अगर मून पे जाके रख दो कि तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। ऑब्वियसली ग्रेविटी वहां पे कम होती है एज कंपेयर टू अर्थ, ऑब्वियसली, तो क्या होगा, ग्रेविटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, एक तो नंबर 1 क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे, तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो सॉल्व हो जाएगा कि पेंडुलम की अगर लेंथ इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो क्या असर पड़ेगा टाइम पीरियड का। ठीक है, या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने हैं तो वो सीजन्स पे पूछ लेंगे कि विंटर में सिंपल पेंडुलम का क्या होगा, वो क्लॉकवाइज पूछेंगे। ठीक है, कि क्लॉक विंटर्स में जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है या कम होता है, वो कैसे रिलेट करता है। ऑब्वियसली विंटर में जो टाइम लेंथ होती है वो कम हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, और समर्स में लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है मार्जिनली, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आप ऑब्जर्वेशनल टाइप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करोगे ना, आराम से ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं एटम से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, किसने डिस्कवरी करी थी, क्या उसका मास होगा, रिलेटेड। पीरियडिक टेबल में से आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो अलग अलग फैक्टर्स, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक रेडियाई है, उस पर क्या असर होता है। केमिकल नेम एंड इट्स यूजेस, जैसे बहुत सिंपल फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्ट हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, केमिकल नेम उसका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है CDS का। उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, विनेगर है, विनेगर का केमिकल नेम क्या है, उसका क्या यूज है। तो ऐसे पूरी लिस्ट आप ढूंढो एंड उसको रिवाइज करते जाओ। बायो से आपका क्वेश्चन आता है सेल्स एंड इट्स कॉम्पोनेंट से, कैसे आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, उन सब की एक्टिविटीज जो होंगी वो आपके क्वेश्चंस होंगे। प्लांट हार्मोन, आपको हार्मोन का नाम पता होना चाहिए, उसकी एक्टिविटी के वो उसका असर क्या होता है बेसिकली प्लांट में। एनिमल किंगडम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक हो गया, बट ट्रस्ट मी इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनिमल किंगडम से, थोड़ा सा ब्रॉड है, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसीज। स्कर्वी है, स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन C। ठीक है, विटामिन A की डेफिशिएंसी से आपका क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है जो विटामिन से आ सकते हैं, सेम डिसीजेस एंड कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता दूं, स्लीपिंग सिकनेस कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन एक आध देखने को मिलेंगे।
हिस्ट्री से बात करें तो आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म, ओरिजिन कहाँ हुआ है, कौन कौन से टेक्स्ट लिखे गए हैं, उनकी मीटिंग्स, जो फेमस मीटिंग्स हुई थी वो कहाँ हुई थी, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे भिनिष्कारम, ठीक है, अब ये सारे जो टर्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म से। और ये जो एम्पायर है मौर्य, गुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन टाइम ऑफ आवर हिस्ट्री, ठीक है। तो इनके कौन कौन से रूलर्स ने क्या क्या कांड करे, मतलब कौन कौन से अच्छे काम करे हैं। कॉइन्स, जो गोल्डन कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ये सारे कॉइन्स सबसे पहले किसने इशू किए थे। सेम चीज़ आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़नी है, सेम टू सेम चीज़ें वही पढ़नी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्या पढ़ना है, 1947 से पहले जितने इवेंट्स हुए हैं, जितने लॉ पास किए हैं ब्रिटिश इंडिया में, जितने भी लॉज पास हुए हैं, जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है, कांग्रेस की मीटिंग्स कब कब हुई हैं और उस मीटिंग में खास क्या हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट वगैरह, वो सारे आपको बस क्रोनोलॉजी, एज आई ऑलवेज से कि हिस्ट्री से है ना आपके थोड़े अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको हिस्ट्री से कैसे डील करना है, हिस्ट्री से आप ऐसे डील करोगे कि पूरी बेसिक्स हिस्ट्री का पढ़ लोगे, क्रोनोलॉजी पढ़ लोगे, ठीक है, इसके बाद ये हुआ, स्टोरी लाइन पूरी फॉर्म करके चलो कि इसके बाद ये इवेंट हुआ है, पूरी बेसिक ऑफ हिस्ट्री देख लो, फिर उसे करंट अफेयर्स से रिलेट कर लो, ठीक है। करंट अफेयर्स से आपके बहुत सारे टॉपिक्स निकल सकते हैं एंड दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस जो सीडीएस 2 2021 में आए हुए हैं। दीज आर ओनली क्वेश्चंस फ्रॉम रिविजन सीरीज, या तो आप कह लो मैराथन का जो लास्ट एक वीक में हुआ था, उसी से इतने क्वेश्चंस आ गए थे डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। फिर आपके ये जो टॉपिक्स है ना, देखो ये लास्ट के 10 दिनों में भी आप आराम से कर सकते हो। इससे हर एक टॉपिक से आपके 1-2 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन निकल सकते हैं। कौन से ऐसे टॉपिक्स, और मैं बी वेरी श्योर अबाउट इट कि मैं पर्सनली आपको ये सारे टॉपिक्स मैंने लास्ट सीडीएस में भी कराए थे, इस सीडीएस में भी होंगे। स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, सारे कौन सी पर्सनालिटी अभी हाईलाइट थी नाम में, वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, पद्मा अवार्ड्स हो गए, नोबल प्राइजेस हो गए, ठीक है। जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं लास्ट टाइम भी कराए हुए थे, इस बार भी इट विल बी डन ऑन दिस चैनल ओनली। बुक्स एंड ऑथर्स, देखो बुक्स एंड ऑथर्स में 2 कैटेगरीज बन जाती है, एक तो हिस्ट्री की आपकी बुक्स बन जाती हैं और एक बुक बन जाती है आपकी करंट अफेयर्स से। एक तो जैसे गीतांजलि है, गीतांजलि बुक किसने लिखी है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। और करंट अफेयर्स, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने कोई बुक लिखी होती है, या तो जो बुक बहुत फेमस हुई होती है वो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे। फिर आपकी गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम में देखो कितने एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री वो स्कीम को पास कर रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारी स्कीम्स के फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार स्कीम है, संपदा स्कीम है, इट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पॉपुलेशन को वो कवर कर रही है, फार्मर्स बिलो द इनकम ऑफ दिस, या तो बच्चों को टारगेट कर रही है, विमेन को टारगेट कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए। उसका पूरा बजट एलोकेशन कितना हुआ है, दैट यू शुड नो, ठीक है, दैट यू शुड नो। फिर आपके क्वेश्चन देखो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट हैव कंप्लीट डिफेंस नॉलेज। जैसे इक्विवेलेंट रैंक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। यू शुड हैव एनफ नॉलेज ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट्स कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। डिफेंस इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आते हैं। आपके क्वेश्चन आ जाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज से, मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ कहाँ हुई थी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी इक्विपमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। इक्विपमेंट्स चाहे वो फाइटर जेट्स हो जाए, सबमरीन्स हो जाए, मिसाइल्स हो जाए, इक्विपमेंट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जनरल डिफेंस नॉलेज, इस बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो ये सारे और कंप्लीट करंट अफेयर्स का कवरेज कैटेगरी वाइज और मंथ वाइज विल बी डन हियर ऑन डिफेंस मेनिया ओनली। यू जस्ट हैव टू कीप योर स्टडी अपडेटेड, कीप योर रिविजन अप टू डेट। बिना रिविजन के चीजें नहीं होंगी। आई ऑलवेज से दिस, विद रिविजन आप ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, ज्यादा ईज से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट द रिसोर्स,
सी देर इज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेज फॉर स्टडी इन टूडेज ईरा, ठीक है, बट हमने ये एक स्टडी किट बनाया हुआ है, दिस इज अवेलेबल ऑन डिफेंस मीडिया ऐप ओनली, ठीक है। इसमें आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके एग्जाम से ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। द एक्सपर्ट फैकल्टीज विल बी डीलिंग विद ऑल द सब्जेक्ट्स, वहीं पे आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। देखो प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपका सीडीएस लेवल का ही प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएंगे। जूम पे यू विल बी हैविंग ऑल द रिविजन क्लासेस, ये सारा जो टाइम टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, मैंने पर्सनली जूम क्लासेस पे लिए हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लैरिफाई हो जाएं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम से पहले कवर अप हो जाएं, ठीक है। फिर आप मॉक टेस्ट भी अपेयर करोगे ताकि आप एकदम रेडी हो जाओ, एकदम रेडी फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, ईजी नहीं है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट से आप टोटली रेडी हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए। सो दिस इज द मस्ट टेकन कोर्स इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो एज आई promised I have kept this video very short, very informative। प्रैक्टिस करते जाओगे ना, यू विल बी एबल टू रिलेट एट वन गो। आप देखोगे, मैंने पहले भी सीरीज की स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने नहीं देखी तो आप वापस देख सकते हो, और देख भी ली है फिर भी एक बार गो थ्रू करोगे, आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो यस, अगर आप फ्रेशर हो सकता है आपको बहुत लोड लग गया होगा, यार इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़ें, बट ट्रस्ट मी सब हो जाएगा। कीप टिकिंग ऑन दीज टॉपिक्स, प्रिंट आउट निकाल लो अभी के अभी, जैसे आपने वीडियो देख लिया, गो आउट, टेक आउट दिस प्रिंट आउट फ्रॉम द पीडीएफ, आई हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन इस पीडीएफ का, प्रिंट आउट निकालो, डिसाइड करो एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना है या एक दिन में 2 पढ़ने हैं, 3 टॉपिक पढ़ने हैं या 5 टॉपिक पढ़ने हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स को स्टडी करो इन डिटेल, फिर प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, अल्टीमेटली दिस इज द की, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एंड एग्जाम से पहले मेक श्योर ये 50 के 50 टॉपिक पे आप टिक लगा चुके हो, देन यू सी आपका एग्जाम क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये 50 टॉपिक हो जाएंगे, आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो ओवर हियर। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपको परेशानी आ रही हो प्रिपरेशन रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू सॉल्व दैट आउट। आपको या पर्सनल प्रिपरेशन के लिए कोई डाउट है तो आप डिफेंस मीडिया ऐप पे भी अपना डाउट पिन कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो चलो, एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।